तो आज वीडियो नंबर 3 में मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिजिक्स के हम लोग लेसन 1 के वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आइए देखिए, आज पढ़ना जो आपको है भौतिकी नियमों की प्रकृति। कह सकते हैं भौतिक में विश्व के अति अल्प आकार के कणों जैसे परमाणु, नाभिक तथा अति दीर्घ आकार के कणों जैसे तारे, आकाशगंगा का अध्ययन करते हैं। इसके अध्ययन को विधियों तथा उपकरण भिन्न होते हैं, प्रयोगों तथा परीक्षणों पर आधार पर अनेक खोजे हैं। तो इसमें कुछ बातें आती है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि एक बात इसमें और आती है जिसको हम लोग कहते हैं संरक्षक राशियाँ। तो देखिए, कह सकते हैं कि वे राशियाँ जो नियत रहती है उसे संरक्षित राशियाँ कहते हैं। यदि इसी को शर्त सहित कहें तो वह कथन संरक्षण नियम कहलाता है। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम बनता है। याद होगा, अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं सीधे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो आप सीधे कहेंगे कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संरक्षित हो तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। सही। आइए उसके बाद से एक और नियम आता है जिसका नाम होता है संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम याद करो। रेखीय संवेग हम लोग पढ़े थे, P बराबर होता है m गुणे v। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम होगा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। देखिए, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो, याद करो कोई कण है, इस कणों के निकाय पर बाहर से कार्य करने वाला जो बल है शून्य हो तो निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। याद हुआ ना कि यदि किसी निकाय का मतलब होता है जिसमें परिवेश यानी वातावरण और जो वस्तु उसके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो बाह्य बल है अगर वह शून्य है तो निकाय का जो रेखीय संवेग होता है वह नियत रहता है। इसी को रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। याद भी हो गया, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, संवेग किसे कहते हैं तो आप जरूर बता दीजिएगा कि द्रव्यमान और जो वेग होता है इसके गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था रेखीय संवेग संरक्षण के नियम। कुछ और हम लोग आगे चल करके देखते हैं। तो एक और आता है जिसका नाम होता है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में बता सकते हैं यदि कणों के किसी निकाय पर, याद करो, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो, याद करो बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही रूप के होते हैं। याद करते हैं, आइंस्टीन ने कहा था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों एक ही रूप होते हैं, तभी तो आइंस्टीन ने E बराबर m गुणे c² का प्रयोग किया था। चलिए आवेश संरक्षण का नियम भी देखते हैं। आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। याद करो, जब भी आवेश संरक्षण का नियम पूछेगा तो आप सीधे कहिएगा कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और तब आपका एक चीज़ आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आप कौन कौन सा चीज़ आपका आता है। अब जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा कि जो प्रकृति है, प्रकृति में बल, कौन कौन से बल प्रकृति में पाए जाते हैं। तो आज पढ़ना है प्रकृति में बल, कौन कौन से बल पाए थे। याद भी होगा बल किसे कहते हैं, तो सिर्फ F बराबर m × a, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। तो इसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन तनी देखते हैं कि आखिर बल कैसे होते हैं। चलिए, तो बल में सबसे पहले जो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। याद होगा, तो चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल में कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। यह एक सार्वत्रिक बल है। विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए हम इस पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। विशेष बात यह है कि पृथ्वी के
परितः चंद्रमा तथा मानव निर्मित उपग्रहों की गति, सूर्य के परितः पृथ्वी तथा ग्रहों की गति और वास्तव में पृथ्वी पर गिरते पिंडों की गति गुरुत्वीय बल द्वारा नियंत्रित होती है। विश्व के बृहत स्तरों की परिघटनाएं जैसे तारे, मंदाकिनियों तथा मंदाकिनीय पुच्छों के बनने तथा विकसित होने में इस बल का प्रमुख योगदान है। हालांकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कमजोर बल है, किन्हीं दो पिंडों के बीच जो बल काम करता है, जो सीधे अपने ओर आकर्षित करता है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो आप बता सकते हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बाद एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है विद्युत चुम्बकीय बल। तो अगर आपसे कोई पूछे तो कैसे बताएंगे विद्युत चुम्बकीय बल? आइए, विद्युत चुम्बकीय बल आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। सरल प्रक्रम में जब आवेश विरामावस्था में होते हैं तो इस बल को कूलाम नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण गतिशील आवेशित चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। देखिए, विद्युत चुम्बकीय जैसे अगर सजातीय का मतलब होता है दोनों प्लस होगा तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माने आकर्षित नहीं करेंगे, दूर हटेंगे। दोनों माइनस होता है तभी ये आकर्षित होता है, प्रतिकर्षित होगी। दोनों माइनस होंगे तभी एक दूसरे को ये अलग करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये होता है विद्युत चुम्बकीय बल कि जब आपके दोनों सेम होते हैं, सजातीय होते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। चाहे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, दोनों सेम है तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों में आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत चुम्बकीय बल। आगे जो तीसरा बल होता है, तो थोड़ा सा आपको डिफिनेशन के हिसाब से बता दें कि जो बल हम लोग पढ़ रहे थे कुछ उसके गुण भी होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण पाया जाता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखिए, इस बल के कुछ गुण भी होते हैं, जरा आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जरा सोचिए, एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है बल का नाम, उसके बाद से आपेक्षिक प्रबलता, उसके बाद से परास, उसके बाद से जिनके बीच लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल 10 के ऊपर माइनस आपका 30, माने बहुत ही कमज़ोर बल होता है। और अनंत होता है परास इसका, और विश्व में स्थित सभी पिंडों पर। दुर्बल नाभिकीय बल 10 के पावर -60, बहुत कम होता है कुछ मूल कणों पर। विद्युत चुम्बकीय बल 10 के ऊपर -2 और अनंत होता है, आवेशित होता है। प्रबल नाभिकीय बल 1, सबसे मजबूत बल है यह प्रबल नाभिकीय बल, जिसका मान 1 होता है। और लघु नाभिकीय अमाप न्यूक्लियन भारी मूल होता है। चलिए ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। आइए, उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि आखिर प्रबल नाभिकीय बल आपसे पूछता है तो आप इसको क्या बता सकते हैं। तो आइए, नाभिकीय बल का मतलब ये होता है कि नाभिक के बीच में लगता है। तो कह सकता है कि नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बांधे रखता है। आपको याद होगा जो नाभिक होते हैं यहाँ पर बीच में, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है। स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉन में पारस्परिक प्रतिकर्षण होने के कारण कोई भी नाभिकीय असंतुलित हो जाएगा। चूँकि वैद्युत बलों की तुलना में गुरुत्वीय बल उपक्षणीय होता है, अतः यह बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता है। अतः एक नवीन बल की योजना बनाना आवश्यक है। यह बल नाभिकीय बल सभी मूल बलों में प्रबलतम होता है, जो कि प्रबलता में विद्युत चुम्बकीय बल का लगभग 100 गुना है। यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता तथा प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन के बीच समान रूप से कार्य करता रहता है। याद हुआ ना? यानी ये जो बल होता है, जो आपका प्रबल नाभिकीय बल, यह प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है। तथापि इसका परिसर बहुत कम, इसका जो परिसर होता है बहुत कम, लगभग नाभिक के विमा 10 के ऊपर -8 मीटर का होता है। यह किसी नाभिक के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करता है। और आपको बता दें कि हाल ही में ये हुए विकासों ने यह सूचित किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के और भी कई अधिक मूल अवयव जिन्हें क्लार्क कहते हैं से मिल करके बने होते हैं। तो जाने ना कि नाभिक के अंदर जो होता है
प्रबल नाभिकीय बल पाया जाता है और ये काम प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कार्य करता है। ये इलेक्ट्रॉन के अंदर ये बल काम नहीं करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद से देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। तो देखिए लिखा गया है क्या होता है दुर्बल नाभिकीय बल, इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं और बता देते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय क्रियाओं जैसे किसी नाभिक के बीटा क्षय में प्रकट होता है। बीटा क्षय में नाभिक एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अनावेशित कण जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं उत्सर्जित करता है। दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल जितना दुर्बल नहीं होता है, परंतु प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से काफ़ी दुर्बल होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परिसर अत्यंत छोटा 10⁻16 मीटर होता है। यानी आपने क्या देखा कि जो नाभिक होता है, आगे आप विस्तार से पढ़ेंगे, उस नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलते हैं। तो जो क्षय होता है, चाहे अल्फा कण बाहर निकले या बीटा कण बाहर निकले या गामा कण बाहर निकले, जो क्षय होता है तो उसमें जो बल काम करता है उसको दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है। उसके बाद से देखिए एक और आपका हेडिंग दिया गया है बलों के एकीकरण की ओर। यानी तमाम प्रकार के जो वैज्ञानिक आए वो बलों को एक करने का प्रयास किए और ये बताने चाहे कि जितने भी बल होते हैं सबका एक ही रूप होता है। देखिए लिखा भी इसमें अनुभाग इधर से एक में यह टिप्पणी की है कि एकीकरण भौतिकी का मूलभूत खोज है। भौतिकी के महत्वपूर्ण उन्नति प्राय विभिन्न सिद्धांतों तथा प्रभाव क्षेत्रों में एकीकरण के लिए की ओर ले जाती है। न्यूटन ने पार्थिव तथा खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम पर अधीन एकीकृत किया और स्टेट तथा फेराडे ने प्रायोगिक खोजों द्वारा दर्शाया कि व्यापक रूप में वैद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं अभिच्छाएं मैक्सवेल की इस खोज में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी थी। तो आइए एकीकरण के बारे में कुछ बातें और भी हम लोग देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक आए और वह एकीकरण के मत को और आगे बढ़ाए और अपना अपना सिद्धांत दिए। देखते हैं कौन से वैज्ञानिक कौन कौन से सिद्धांत दिए आज, तो अपना योगदान दिए। देखिए सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है आइजैक न्यूटन। 1687 ईस्वी में खगोलीय तथा पार्थिव यांत्रिकी को एकीकृत किया। यह दर्शाया कि दोनों प्रभाव क्षेत्रों पर समान गति के नियम तथा गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है। उसके बाद से हेस, क्रिश्चियन और स्टेड 1820 में यह दर्शाया कि विद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं एक एकीकृत प्रभाव क्षेत्र है। विद्युत चुंबक है अनिश्चित। एकीकृत का मतलब होता है ना कई भागों को एक भाग में दिखाना। उसके बाद से वैज्ञानिक आया जिसका नाम था माइकल फैराडे। 1830 में उसने अभिच्छा रूप दिखाया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1873 में विद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाशिकी को इकट्ठा किया। उसके बाद से सैडन, ग्लोसो, अब्दुस सलाम, स्टीफन किनबर्ग आए और 1979 में यह दर्शाया कि दुर्बल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बल को एक विद्युत दुर्बल बल कहा जाता है। कोर्टोरुबिया यानी साइमन वांडर मियर 1984 ईस्वी में विद्युत दुर्बल बल के सिद्धांत को पूर्व अनुमानों का प्रायोगिक रूप में सत्यापन भी किया। यह भी उसने बता सकते हैं आप। उसके बाद से एक चीज़ आता है भौतिकी नियमों की प्रकृति। और भौतिकी नियमों की प्रकृति में आप बता सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान विश्व का अन्वेषण करता है। इनके अनुसंधान वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित होते हैं तथा इनका परिसर अमाप में परमाणुओं की अमाप से कम के कणों से लेकर के इसमें अत्यधिक दूरी के तारों को अमाप तक होते हैं। ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी आती है और जहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है तो आप चीज़ को अच्छे तरीके से बता भी सकते हैं। तो इस तरीके से जो पाठ है, पाठ का थ्योरी जो होता है ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।